डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। विधानसभा में एलपीजी कमी पर पक्ष विपक्ष में हंगामा। चरणदास महंत ने सदन में उठाया एलपीजी संकट मुद्दा। महंत बोले होटल संचालक परेशान। छत्तीसगढ़ में कमर्शियल एलपीजी सप्लाई बंद। होटल और उद्योगों को नहीं मिलेगा कमर्शियल गैस। अस्पताल और स्कूलों में जारी रहेगी एलपीजी सप्लाई। जगदलपुर एमआईसी बैठक में 23 प्रस्ताव मंजूर। शहर विकास से जुड़े 23 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। सड़क चौड़ीकरण और जल आपूर्ति सुधार पर सहमति। धमतरी में गैस सिलेंडर की किल्लत। सर्वर डाउन होने से बुकिंग ठप। लोग चूल्हा जलाने को मजबूर। पेंड्रा में मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना शुरू। बकाया बिल वाले परिवारों को मिलेगी राहत। आसान किस्तों में भुगतान संभव। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शून्यकाल के दौरान महंगाई और गैस किल्लत को लेकर भारी हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने दावों को खारिज करते हुए कहा कि प्रदेश के 62 लाख कनेक्शनों पर आपूर्ति सुचारू है और सरकार इसकी निरंतर निगरानी कर रही है। देखिए, पूरे प्रदेश में लगभग 62 लाख से ऊपर घरेलू कनेक्शन है, जिसमें उज्ज्वला योजना भी सम्मिलित है। और घरेलू गैस की कहीं पर कोई समस्या नहीं है। सरकार उसकी पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रही है, पूरी आपूर्ति बेहतर तरीके से हो रही है। लेकिन आज शून्यकाल के दौरान जिस तरीके से विपक्ष ने इस मुद्दे को यहाँ पर सदन में लाने की कोशिश की, एक तो ये विधानसभा का मामला नहीं है, वहीं दूसरी ओर ये वैश्विक स्तर पर इसकी जो समस्या है और उस समस्या से निपटान की दृष्टि से लगातार कोशिशें की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार इसमें सकारात्मक पहल हो रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के मरवाही जिले में अदालत ने पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्र कैद की सजा सुनाई। मामला ग्राम खोदरी का है, जहां जून 2025 में आरोपी खेतन सिंह ने सिर्फ इसलिए अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी क्योंकि उसने खाना नहीं बनाया था। न्यायाधीश श्रीमती ज्योति अग्रवाल ने आरोपी को बीएनएस एक्ट की धारा के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। इस फैसले को महिला सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। ये थाना गौरेला के अंतर्गत खोडरी का मामला था। पति पत्नी में पत्नी के द्वारा सही समय पर खाना न बनाए जाने को लेकर विवाद हुआ था और उसके कारण आरोपी ने टंगिया से मारकर उसकी हत्या कर दी थी। विचारण के पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास और 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। जिले के सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं के अभाव के बीच आयुष्मान आरोग्य मंदिर वरदान साबित हो रहा है। यहाँ संस्थागत प्रसव और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं मिल रही है। पानी की समस्या के बावजूद स्वास्थ्य कर्मियों के समर्पण से रोजाना दर्जनों मरीज लाभान्वित हो रही। ग्रामीणों का कहना है कि स्थानीय स्तर पर निःशुल्क इलाज मिलने से उन्हें अब दूर के बड़े अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। यहाँ अस्पताल इलाज कराने आए हैं। हाँ, कैसा इलाज मिल रहा है यहाँ पे? डॉक्टर मिले कि नहीं मिले, क्या है?
क्या स्थिति है यहाँ? में जब भी आते हैं मिलते हैं। डॉक्टर मिलते हैं? हाँ इलाज हो रहा है आपका अच्छा? हाँ, इलाज बहुत बढ़िया हो रहा है। गोली मिलते हैं भी, सूजी भी लगा देते हैं और दवाई भी देते हैं, सिरप भी देते हैं। कितने डॉक्टर हैं यहाँ पे? यहाँ पे ये तीनों हैं। तीनों उपस्थित रहते हैं? हाँ आप जब भी आते हो ये मिलते हैं? हाँ, जब भी मैं आते हैं ये तीनों मिलते हैं। जी सर, हम यहाँ पे पूरे 12 प्रकार की जो भी सेवाएं रहती हैं वो हम मरीज को प्रदान करने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। इसके अलावा परेशानियों में सर ये है कि जो पानी की सुविधा यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। एक तो गर्मी में वो बोर का लेवल जो है नीचे पहुँच जाता है और दूसरी बात ये है कि बोर हमारा ख़राब हो चुका है और उस चीज़ से बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है क्योंकि पेशेंट को यहाँ पे पीने के लिए उचित पानी नहीं व्यवस्था हो पाता। उसके अलावा सर जितने भी सेवाएं होती हैं हम उनको प्रदान करते हैं। पानी की समस्या के बारे में कहाँ कहाँ अवगत करवाए हैं? जी सर, पानी की समस्या के लिए हम सरपंच को अवगत कराए हैं। साथ ही ये भी कर रहे हैं कि जो हमारा जो बोर है वो पीएचई डिपार्टमेंट से है, तो उसको हम अपने वो से मतलब अपने फंड से हम उसको ठीक करवा के एक बेहतर सुविधा के लिए उसको प्रयास कर रहे हैं सर। संस्थागत प्रसव को लेकर के क्या सुविधाएं हैं आपके यहाँ? सर संस्थागत प्रसव के लिए हमारे सब ये जो हॉस्पिटल है इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट और डिलीवरी होती है, प्लस जो भी गर्भवतियों का जो जांचें होती हैं वो हम निःशुल्क उनको सेवाएं प्रदान करते हैं। साथ ही उनको जो भी दवाइयाँ उपलब्ध करना है, आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, ये सारा चीज़ हम उनको प्रोवाइड करते हैं सर। गरियाबंद में जिला कांग्रेस कमेटी ने बढ़ते नशा कारोबार और अपराध के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए भाजपा कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस भवन से निकले कार्यकर्ताओं को पुलिस ने नेशनल हाईवे पर भारी बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया, जिसके चलते कई बार तीखी नोकझोंक हुई। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर नशे के सौदागरों को संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाया और मुख्यमंत्री व गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। आज जो स्थिति है छत्तीसगढ़ एक जमाना में और अभी तक के धान का कटोरा कहा जाता था, वह छत्तीसगढ़ को जब से बीजेपी की सरकार आई, नशे की कारोबार जो अवैध रूप से जगह जगह बीजेपी के फार्म हाउस में, चाहे माने समुदा गांव की बात, दुर्ग जिले की बात हो, बलरामपुर की बात हो, और छत्तीसगढ़ के युवाओं को नशे की लपेटे में ला रहे हो, चाहे अवैध शराब की बात हो, अफीम की बात हो, गांजा की बात हो, प्रत्येक नाशा जो है ना सबसे ज्यादा फल फूल रहा है तो बीजेपी के शासन काल में फूल रहा है। और जब से बीजेपी की सत्ता आई है तब से नाशों का कारोबार बीजेपी के लोग धड़ल्ले से करते जा रहे हैं। इसका हम विरोध करते हैं, निंदा करते हैं और गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जी का जो है ना इस्तीफा की मांग करते हैं। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज भाजपा कार्यालय का घेराव था। जिस प्रकार से प्रदेश में अफीम की खेती की जा रही है, एक समय हम कहते थे छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, आज आप देखेंगे चाहे बलरामपुर की बात करें चाहे दुर्ग की बात करें, भाजपा के कार्यकर्ताओं के फार्म हाउस में अफीम की खेती की जा रही है। लगातार नशे के कारोबार को बढ़ावा देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इसलिए आज हम लोग एक दिवसीय घेराव किए हुए थे। निश्चित तौर पर हम लोग प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के गृह मंत्री का इस्तीफा की मांग करते हैं ताकि जो नशा का कारोबार जो चल रहा है धड़ल्ले से वो बंद होना चाहिए और जितने भी दोषी है उनके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।